उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र की हत्या पर हंगामा। पशु तस्करों पर आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे लोग। परिवार ने कहा मुंह में मारी गोली, पुलिस का दावा सिर में चोट लगने से मौत। एशिया कप में हैंडशेक मामले में पाकिस्तान को झटका। आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की पीसीबी की मांग खारिज की। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी प्रोक्रॉफ को एशिया कप से हटाने की मांग की थी। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा शुरू। जहानाबाद से 10 डिस्ट्रिक्ट्स का सफर तय कर 20 सितंबर को वैशाली पहुंचेंगे तेजस्वी यादव। यात्रा में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। अवैध सट्टेबाजी ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दफ्तर में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की पेशी। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को समन। 22 और 23 सितंबर को होगी पूछताछ। सोनू सूद को 24 सितंबर को बुलावा। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक सैलाबी तबाही। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से आफत बेहिसाब। मंडी बस स्टैंड पर कई गाड़ियां सैलाब में बहीं, कई घरों को नुकसान। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह रास्ते बंद। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू सड़क हादसा मामले में आरोपी कार चालक महिला गगनप्रीत की ब्लड सैंपल रिपोर्ट से खुलासा। हादसे के वक्त नशे में नहीं थी महिला। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में है गगनप्रीत। परिवार के आरोपों पर जांच जारी। और जैश के कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में टुकड़े टुकड़े हो गया मसूद अजहर का परिवार। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किया था टारगेट। नशा मुक्ति अभियान के तहत देश भर में 4000 किलो के ज्यादा के ड्रग्स नष्ट। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। अगले 15 दिनों में देश भर में 1 लाख किलो ड्रग्स नष्ट किए जाएंगे। ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। गुजरात के जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट अथॉरिटी। वनतारा में जीवों के रखरखाव से संतुष्ट। एसआईटी की टीम के मुताबिक वनतारा ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा, सबका पालन किया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसकर 15 साल के स्टूडेंट ने गंवाए 13 लाख। घर वालों से घबराकर फांसी लगाकर दी जान। पिता ने खेत बेचकर घर बनवाने के लिए बैंक में रखे थे पैसे। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 2 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 के साथ। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, कई दुकानें बह गईं। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर। उत्तराखंड में सैलाब में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। एनडीआरएफ ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। देवभूमि इंस्टीट्यूट में फंसे बच्चों का सफल रेस्क्यू। पानी भरने की वजह से करीब 200 स्टूडेंट्स कैंपस में फंस गए थे। गोरखपुर में छात्रों की हत्या के बाद लोगों ने रात में की आगजनी। गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया। ग्रामीणों की पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल। गोरखपुर में नीट के छात्र की मौत पर बवाल। पशु तस्करों की हत्या का आरोप। पुलिस ने सिर में चोट लगने से मौत का किया दावा। गांव से मवेशी चुरा रहे थे पशु तस्कर। गोरखपुर में स्टूडेंट की मौत के बाद गुस्से में लोग, भीड़ ने सड़क जाम की। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। छात्र की मौत के बाद गोरखपुर में बवाल। इलाके में तनाव का माहौल। 4 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात। देहरादून में बादल फटने के बाद कई घरों को भारी नुकसान हुआ। घरों में घुसा मलबा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा वाली जगह का दौरा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से होटल रिजॉर्ट को भारी नुकसान। कई लोग लापता हो गए, तलाश जारी। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेसीबी मशीन पर बैठकर इलाके का जायजा लिया। देहरादून में कल रात भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। देहरादून के टपकेश्वर में तमसा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। लगातार हो रही बारिश से देहरादून में नदियों का जलस्तर बढ़ गया। उत्तराखंड में देहरादून में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। केसरवाला इलाके में भर गया पानी। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने भी फोन कर जाना हालात।
राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा ने की औरंगजेब की तारीफ, एबीवीपी कार्यकर्ताओं की कुलपति को बर्खास्त करने की मांग। राजस्थान के कोटा में लड़की और पिता को एक शख्स ने पीटा, समुदाय विशेष के शख्स पर आरोप, मारपीट के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में ईसाई धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के अवैध 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश का कहर, धर्मपुर में बस स्टैंड डूब गया, होटल दुकानों को हुआ भारी नुकसान। देहरादून में कुदरत के कहर से सहमे लोग, घरों में हुआ नुकसान, बादल फटने के बाद घरों में पहुंचा मलबा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से नुकसान, सरकाघाट और धर्मपुर में वाहनों दुकानों को नुकसान हुआ, सड़कें भी टूटी। मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड और बाजार में भारी नुकसान, बस स्टैंड में भर गया मलबा। बिहार के बोचहां से आरजेडी विधायक अमर पासवान उन पर केस दर्ज, जेडीयू की महिला नेता ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कौ भक्त मोर्चा के बैनर तले सभी सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट। आज से आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले। यात्रा का 20 सितंबर को वैशाली में होगा समापन। पटना के गांधी मैदान से बीजेपी के चलो जीते रथ अभियान की शुरुआत, बिहार की सभी विधानसभा में जाएगा बीजेपी का रथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले बिहार में हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी लैंडस्लाइड, बारिश से जगह जगह खिसके पहाड़, पेड़ गिरने से 2 दर्जन के करीब गाड़ियां दब गईं। उत्तराखंड के काला ढूंगी में हादसा, बरसाती नाले में बह गई कार, 2 लोगों को बचाया गया, एक की तलाश जारी। पीड़ित यूट्यूबर से मिले तेजस्वी यादव, तेजस्वी ने यूट्यूबर के साथ जीवेश मिश्रा और उनके समर्थकों पर दर्ज करवाया केस, मंत्री जीवेश पर यूट्यूबर के साथ मारपीट का आरोप। 15 अक्टूबर तक चलेगा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, कांग्रेस ने 20 करोड़ हस्ताक्षर का रखा है टारगेट, वोट चोरी का लगाया है आरोप। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार हाईवे पर पुल तबाह हो गया, भारी बारिश की वजह से पुल को भारी नुकसान हुआ। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में फंसे लोगों का हुआ रेस्क्यू, एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सेफ जगह पर पहुंचाया। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद से चंद्रभागा नदी उफान पर है। देहरादून में बादल फटने के बाद उफान पर नदी, सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। देहरादून में बादल फटने के बाद जीवन अस्त व्यस्त, जगह जगह सड़क पर दिखा मलबा, उफान पर नदी नाले। देहरादून में बादल फटने से सड़कों को नुकसान हो गया, जगह जगह टूटे रोड, आने जाने में लोगों को खासी परेशानी। उधर आगरा में मामा ने की भांजे की हत्या, भांजे पर बेटी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, 20 महीने के बाद पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज, एक महिला ने भाई बहन योजना का फॉर्म भरने के लिए ठगी का आरोप लगाया। लखनऊ के जंगल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी वसीम गिरफ्तार। 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टी के बयान दर्ज, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बयान दर्ज किए, अगले हफ्ते हो सकती है पूछताछ। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए, एक ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। नेपाल की जेल से भागे 6 कैदियों को एसएसबी जवानों ने पकड़ा, चेकिंग के दौरान एसएसबी ने की कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का विवादास्पद बयान, बोले हिंदू समाज में असमानता की वजह से लोग धर्म बदलते हैं, बीजेपी बोली राहुल गांधी को खुश करने के लिए दिया ऐसा बयान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी उस्मान गनी गिरफ्तार, लखनऊ से देवरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर हुई मारपीट, 6 लोगों को लगी चोट, एफआईआर दर्ज। पलवल में तेज रफ्तार कार का कहर, नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने 3 बच्चों को रौंदा, 2 की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। उत्तराखंड के विकासनगर में आसन नदी में उफान, सैलाब में फंसे 5 लोगों को बचाया गया, 3 के शव बरामद। देहरादून में टॉन्स नदी पर बने पुल को हुआ नुकसान, पुल टूटने की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना शिखर धवन के बाद युवराज सिंह आए जांच एजेंसी के रडार पर, ईडी ने भेजा पूछताछ का समन, सूत्रों के मुताबिक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में होगी पूछताछ। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश से 603 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है मदद। मणिपुर के इंफाल इरल नदी का कहर, वहां बाढ़ की वजह से 4000 से ज्यादा घर डूब गए, पानी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग बह गए। बीएमडब्ल्यू हादसा केस में आरोपी गगनप्रीत को तिहाड़ जेल लाया गया, दिल्ली की कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक महिला पर 6 बच्चों को धर्मांतरण के लिए चर्च ले जाकर प्रार्थना कराने का आरोप, हिंदू जागरण समिति ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के महोबा में तालाब में जहरीला केमिकल डालने से हजारों मछलियां मर गईं, ठेकेदार को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंगों ने ढाबे पर खाने आए लड़के को पीटा, आरोपियों ने किडनैप की कोशिश भी की। उत्तर प्रदेश के भदोही में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने को लेकर दो महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। एक महिला ने परिवार के साथ मिलकर दूसरी महिला को पीटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, खाई में गिरा वाहन, एक शख्स की मौत, कई लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट से वनतारा को क्लीन चिट मिलने पर मेनका गांधी ने जताई खुशी। वनतारा में जानवरों को अच्छे से रखा जाता है, वनतारा को बनाना चाहिए ट्रेनिंग सेंटर, कहा। दिल्ली में डेंगू के मामले 619 हुए। सितंबर में 120 नए मामले सामने आए। पिछले सप्ताह 49 नए केस दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति पत्नी के बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पति ने भी सड़क पर पति को जमकर पीटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, आवाजाही पर असर नहीं। देहरादून में बाढ़, बारिश का कहर, सड़कों पर दिखा सैलाब, पानी में फंस गई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बादल फटने से हुई भारी तबाही। बस स्टैंड में गाड़ियां पानी में डूबी, कई गाड़ियां बह गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने दी प्रतिक्रिया, कहा हमारा विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन। दिल्ली एनसीआर में डेंगू की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की। डेंगू से बचाव को लेकर राज्यों को दिए कई निर्देश। जगत गुरु राम भद्राचार्य का विवादित बयान, बोले इस्लाम में महिलाएं यूज एंड थ्रो की तरह, बच्चा होने के बाद 3 बार तलाक कहकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। बिहार के मुंगेर में पुलिस और लोगों के बीच हुई नोकझोंक। जुआरियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। परिजन और लड़कों के बीच हुई नोकझोंक। तेजस्वी यादव एक गाना जारी कर नीतीश सरकार पर उन्होंने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, बिहार की जनता मोदी नीतीश से तंग आ चुकी है, एक स्वर में कह रही है अब हमको माफ करो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती बाइक पर इश्क फरमाते दिखा कपल, जान की परवाह किए बिना खुलेआम किया रोमांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अलीगढ़ में पारिवारिक कलह से परेशान लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंची बहू ने कई राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में गौशाला में तेंदुए के घुसने से दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम लोगों से अलर्ट रहने की अपील करती हुई नजर आई। असम के नागांव में भूकंप के दौरान अस्पताल में नवजात को सुरक्षित करने का नर्सों का वीडियो वायरल। मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने किया हमला। डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर परिजनों ने की जमकर मारपीट। नशा मुक्त अभियान के तहत अमित शाह के सामने नष्ट किए गए 4000 करोड़ के ड्रग्स। अमित शाह ने कहा अब लड़ाई नशे को जड़ से खत्म करने की। भारत दौरे पर मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम राजघाट जाकर महात्मा गांधी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में कक्षा 6 के 15 साल के छात्र ने की आत्महत्या। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान पिता के 13 लाख रुपए हार गया था स्टूडेंट। खास होगी मिग-21 की विदाई। वायुसेना ने की तैयारी। मिग-21 विमान को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में विदाई दी जाएगी। पुणे की दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से बढ़ा विवाद। कलेक्टर ने एएसआई से जांच करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने की लोगों की मदद। कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। बिहार के मोतिहारी में 2 नक्सली गिरफ्तार। 12 साल से फरार दोनों नक्सली पहचान छिपाकर रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन 53। एक हफ्ते में पुलिस ने पकड़े तड़ीपार। मथुरा में उर्स मेला देखने के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा। जमकर चले ईंट पत्थर, 4 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। निकाले गए ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से। नदी में बह गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश के कहर से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 17 लोगों को इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के ठियोग में नदी में गिरा बेकाबू ट्रक, बड़ा हादसा टल गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बिहार चुनाव को लेकर बैठक। सेवा पखवाड़े की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 4 अपराधियों को पिस्तौल, हेरोइन और ड्रोन के साथ किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख का इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। दिल्ली के भजनपुरा में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। आपसी विवाद में नजदीकी ने मारा चाकू। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दमखम दिखाने के बाद भारत लौटी महिला बॉक्सर। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन ने जताई खुशी। बोली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। जैश के कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भावलपुर में मारा गया मसूद अजहर का परिवार। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा मैच। अफगानिस्तान जीत के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगा। एशिया कप के मैच में भारत से बुरी तरह से मैच हारने के बाद बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने की मांग को लेकर टूर्नामेंट बॉयकॉट करने की दी धमकी।
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग को आईसीसी ने ठुकराया। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। आईसीसी ने मांग को खारिज कर दिया। इजराइल का गजा सिटी पर हमले का नया वीडियो आया सामने। इजरायली रक्षा बलों का दावा, गजा 21 बड़े आतंकी मार गिराए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से होगी शुरू। यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम पूरे दिन इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर करेगी चर्चा।